लाहौर पुलिस इस वक्त निशाने पर है। ये वक्त उसके लिए कड़ा वक्त है जब बादामी बाग और नवाकोट के इलाकों में पुलिस अफसरान और अहलकारों को निशाना बनाया गया। आखिर वो कौन है जो लाहौर जैसे शहर में कराची के फहीम कमांडो जैसा खेल खेल रहा है? आज TNS द नवीद शो में उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने लाहौर में पुलिस पर हमलों की ठान ली, और उसके पीछे वजह क्या थी। क्या वो इंतकाम लेना चाहता था? ये सब कुछ आज के TNS में। इस कहानी को समझने के लिए आज से तकरीबन 1.5 साल पीछे चलते हैं। फैजान भट्ट नाम का एक शख्स उस वक्त पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया करता था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसे गैंगस्टर बनने का शौक था। वो चाहता था कि मेरे पास हथियार हों और लोग मुझसे डरें। मैं पुलिस अहलकारों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाता हूं कि सब लोग मेरा नाम जान सकें, और उसके अलावा बड़ी बड़ी कालदम तंजीमें भी मुझे एक बड़ा आदमी और बड़ा टारगेट किलर समझें। फैजान भट्ट ने 2024 में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाना शुरू किया। उसका टारगेट 10 अहलकार थे, जिसका उन्हें TTP को सबूत देना था कि हाँ, आपने मेरे जिम्मे ये काम लगाया है, देखो मैं ये काम किस तरह से कर रहा हूँ। वो पुलिस अहलकारों को निशाना बनाता और फिर पेन कैमरा के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी किया करता था कि मैं अपने हदफ को पहुंच चुका हूं और मैंने पुलिस अहलकार को शहीद कर दिया है। ये कहानी बहुत सादा नहीं है। ये छोटा मोटा क्रिमिनल था और इसी चक्कर में पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। लेकिन पुलिस ने उस वक्त ये बेहतर समझा कि इसकी जहनी हालत पे काम करना चाहिए, तो उसको उन्होंने रिहैब में रखा और ये तय कर लिया कि इसकी दिमागी बहाली ज़रूरी है। उसकी ट्रीटमेंट करवाई और उसकी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद फैजान भट्ट ने नौकरी भी स्टार्ट की। लेकिन फिर से उसे गैंगस्टर बनने का शौक चढ़ गया। उसने पिस्तौल खरीदी, जिसका मुकदमा अभी तक शाहदरा थाना में दर्ज है। उसके बाद फैजान इलाका गैर में चला गया और वहां से गोलियां खरीदता और खूब प्रैक्टिस करता कि मेरा निशाना ज़बरदस्त निशाना होना चाहिए। फिर इलाका गैर से बारूदी मवाद और काफ़ी असलहा लेकर लाहौर पहुंचा। पुलिस ने उसे दोबारा धर लिया। उस वक्त अरेस्ट करने के बाद उन्होंने मामला की तफ्तीश की तो पता चला कि वो अब हद से बढ़ चुका है। इस तरह से फिर उसको मुकदमे में सजा दिलवा के जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कालदम तंजीम ने फैजान भट्ट से ये गारंटी और एश्योरेंस ली कि अगर हम तुम्हें जेल से रिहा करवा लेते हैं तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। उसने रिहाई से पहले कालदम तंजीम के साथ अपनी वफादारी का हलफ उठाया और उसके बाद वो किसी ना किसी अंदाज में तरीके के साथ छुड़वा लिया गया। लेकिन उसे उस तंजीम में आगे बढ़ना था। वो जो मुकाम हासिल करना चाहता था उसके लिए वो कोशां था। उसने उन्हें कहा कि मुझे आप अपनी अहम पोजीशन या ओहदा दीजिए, जिसके लिए उसे बताया गया कि ये इतना आसान नहीं, तुम्हें कम अज कम 10 पुलिस अहलकारों को निशाना बनाना होगा। फैजान इस काम पे लग गया। अब वो पुलिस अहलकार को निशाना बनाता और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने दहशतगर्द साथियों को भिजवाने लगा। अभी पुलिस अहलकारों को शहीद करने का उसका स्कोर 4 तक पहुंचा था कि वो मई 2024 में CTD और CCD के हत्थे चढ़ गया। CCD इकबाल टाउन DSP मोहम्मद अली भट्ट और CTD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में फैजान भट्ट उर्फ उस्मान खुरासानी मारा जाता है। उस वक्त CTD सिटी में सब इंस्पेक्टर अदील भी तैनात था। अदील ने कुछ अरसे के बाद पुलिस के साथ ये मामला डिस्कस किया कि फैजान भट्ट उर्फ उस्मान खुरासानी का भाई रेहान भट्ट मुझे थ्रेट्स दे रहा है और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं हर हाल में इंतकाम लेकर रहूंगा, तुम लोग तैयारी कर लो, जब तुम्हें मार दूंगा तो फिर किसी को नहीं मिलूंगा।
सब इंस्पेक्टर अदील को जो धमकियां मिल रही थी, इसका मुकदमा थाना शफीकाबाद में दर्ज करवाया गया। पुलिस रेहान भट्ट को ढूंढने में लग गई। इसके बाद ये वाकयात जो आप तक न्यूज़ की सूरत में हाल ही में पहुंच रहे हैं, ये शुरू होते हैं और इसमें कार्रवाई ये डलती है कि पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि इस वक्त रेहान भट्ट अपनी बादामी बाग वाली रिहाइशगाह पर पहुंच चुका है। ये इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद खुद से उस लोकेशन पर यानी खान चौक में बादामी बाग जो इसका घर है रेहान भट्ट का, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। रेहान भट्ट फैजान भट्ट जो 2024 में इनकाउंटर में मारा गया उसका भाई था और ये सब इंस्पेक्टर को थ्रेट्स दे रहा था। जैसे ही ये पहुंचते हैं वहां पे सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद, आगे से गोलियों की बौछार कर दी जाती है और सब इंस्पेक्टर अदील मौका पर शहीद हो जाते हैं। असद भी गोलियों की ताब ना ला सके, लेकिन उस वक्त रेहान भट्ट वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और इतलात ये भी रही कि नवा कोट के इलाके में जो फायरिंग हुई वो भी इन्हीं तीनों ने की। ये तीन लोग कौन थे? एक रेहान, दूसरा फयाज भट्ट यानी 2024 में मारे जाने वाले फैजान भट्ट, और अब ये कार्रवाई में मुलव्विस रेहान भट्ट का बाप फयाज भट्ट, और उनके साथ 32 साला तारिक, जिसका डेटा हमने आपके लिए खुसूसी तौर पर हासिल किया और इसका ताल्लुक कश्मीर के इलाके बाग से है। इस वाक़े से कबल सीसीडी इकबाल टाउन ने रेहान को गिरफ्तार भी किया था। वो डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट को भी धमकियां दिया करता था कि खुद को हमसे बचा के रहना, और इसके स्टेटमेंट उसी तरह के थे जैसे कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद के फ़हीम कमांडो की कहानी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो कहा करता था कि जब तक मैं पुलिस वाले पे हमला ना कर दूं रात भर मुझे नींद नहीं आती। ये इसी तरह के डायलॉग बोला करता था, लेकिन ये कहता था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें और आपने हमारी वो स्टोरी देखी हो तो आपको याद होगा कि उसका भाई भी एक अंधी गोली में मारा गया था, और जब वो इस्लामाबाद से फ़हीम को कराची मिलने आया और उसने उसे कहा था कि आओ अब जुर्म की दुनिया से निकल जाओ और मैं तुम्हें साथ लेके जाने आया हूँ, तो जब उनकी मुलाकात तय पाई तो उस वक्त अभी मिले नहीं थे। फ़हीम के पहुँचने से पहले उसका भाई मारा गया था। वो कालअदम तंजीम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ डॉट इमोशनल कनेक्शन का कनेक्ट करना बनता है। और यहाँ पे फैजान तो बाकायदा तौर पर कालअदम तंजीम का हिस्सा बन चुका था और उनके दिए गए टारगेट्स की बुनियाद पर वो पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया करता था। रेहान जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद उसकी रिहाई हुई, फिर से उसने डीएसपी को धमकियां दी, फिर से अरेस्ट कर लिया गया और 2 महीने तक रेहान भट्ट की तफ्तीश जारी रही। उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई, लेकिन ख़ास तौर पे उसे ज़हनी मफलूज डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद वो दोबारा से रिहा हो गया। लेकिन रेहान ने अपनी ज़िद, हठधर्मी और इंतकाम की आग को नहीं छोड़ा और ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ ये शख्स एक दफ़ा दोबारा से डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट का पीछा करते करते लाहौर के इलाके डिफेंस में पहुंचता है, जहां पे डीएसपी साहब अपनी कटिंग करवा रहे होते हैं। ये वहां पे एक बैग हाथ में लिए अभी सैलून में दाखिल ही होने लगा था कि उनके गनमैन ने वहां पे उन्हें रोक लिया और उन्होंने पहचानते हुए कहा कि तुम रेहान भट्ट हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने उसे जवाब दिया कि मैं तो यूं ही गुजर रहा था। तो आए बाएं शाएं करके उसने बात को टालते टालते वहां से भाग निकला। साहब के उन गनमैनों ने उन्हें बताया कि रेहान भट्ट आया था। दोबारा से साहब के अंदर तशवीश की एक लहर दौड़ गई और पुलिस दोबारा से रेहान भट्ट की तलाश में लग गई कि ये फ्रॉडिया है, कोई ज़हनी मफलूज नहीं, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, ये कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। रेहान की दोबारा गिरफ्तारी का टास्क
सीसीडी को सौंप दिया गया था। सीसीडी इसकी तलाश में थी कि जहां मिले इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन वो वक्त आने से पहले उसने ये कार्रवाई कर दी कि पुलिस अहलकार शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर अदील हो या कांस्टेबल असद, उनके अलावा ज़ख्मी होने वाले दीगर अफसरान और अहलकार, रेहान ने अपने इंतकाम की आग बुझाई। लेकिन इस बात का भी कभी इम्कान है, अभी फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसके अलावा तफ्तीशी मराहिल से ये दोबारा से आइडिया लेने की कोशिश की जाएगी कि आया ये टास्क दोबारा से इसे किसी दहशतगर्द तंजीम ने सौंपा था या महज ये एक रिवेंज था, एक इंतकाम था। इस चीज़ को भी पुलिस असेस कर रही है, लेकिन जुल्म और जुर्म को एक दिन ख़त्म होना होता है। ये बादामी बाग में पुलिस एहलकारों को शहीद करने के बाद तीनों जब निकले तो नवा कोट के इलाके में भी पुलिस वालों पर मज़ीद फायरिंग करके इन्होंने खौफो हिरास फैलाया। लेकिन उसके बाद रावी नाले के करीब से गुजरते हुए तारिक, जो बाग कश्मीर का था, वो फयाज और रेहान यानी बाप बेटे से अलग हो गया और ये दोनों शेखुपुरा की जानिब रवाना हुए। शेखुपुरा के रास्ते में पुलिस के ऊपर दोबारा हमले की कोशिश की गई और उस इनकाउंटर में दोनों बाप बेटा मारे गए। जुल्म और जुर्म अपने अंजाम को पहुंच चुका था। तारिक की तलाश जारी है, लेकिन आपको एक अहम नुक्ता बताना चाह रहा हूं और वो नुक्ता जानते हैं क्या है? इस सारे मामले के पेशे नज़र शवाहिद ये भी मिले हैं कि पुलिस एहलकार ही अपने पेटी भाइयों की शहादत में किसी न किसी हद तक मुलव्वस हो सकते हैं और इस इल्ज़ाम में एएसआई जमशेद, कांस्टेबल गुलाम फरीद को दहशतगर्दों से राब्ते के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया गया है। एएसआई और रेहान भट्ट जो मेन कल्प्रेट है, उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीर भी आ चुकी हैं। थाना लोअर माल लाहौर से भी कांस्टेबल गुलाम फरीद को दहशतगर्दों के साथ कनेक्शंस के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया गया है। अब पूरी पुलिस के ऊपर कार्रवाई जितनी भी हुई है उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर जिंदा है। जल्द आपको फॉलो अप स्टोरी में उसके बारे में भी बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ। और इस वक्त लाहौर का फहीम कमांडो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है।